लाई ऑफ लीड। आज का जो टॉपिक है वो किस पर है? लाई ऑफ लीड। लाई ऑफ लीड का मतलब क्या होता है? ढक्कन का नियम। ढक्कन का नियम क्या कहता है, ये मानव पर कैसे लागू होता है, आइए मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और कुछ लाइनें लिख के समझाता हूँ। लाई ऑफ लीड यानी ढक्कन का नियम क्या कहता है? जिस इंसान की कार्य कर क्षमता एक स्टेज पर जाकर रुक जाती है उसे कहते हैं ढक्कन का नियम। देखिए इन लाइनों का मतलब क्या है, हर इंसान की कार्य क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है और किसी न किसी स्टेज पे जाकर के वो क्या होती है, रुकती जरूर है। तो जिस स्टेज पे जाकर रुक जाती है उसे कहते हैं क्या? ढक्कन का नियम। वही उसकी क्या होती है? अधिकतम क्षमता होती है इंसान की। जिस इंसान की जितनी क्षमता होती है, मैंने जहां तक कार्य करने की क्षमता होती है, वही उसका क्या होता है? ढक्कन का नियम उस पर लागू होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल का माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे काम करना, अगर किसी को कह दिया जाए काम करने के लिए, वो बहुत काम करेगा, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे, इससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकता। और करेगा भी तो करेगा, एक दिन करेगा 2 दिन करेगा, लेकिन रेगुलर कभी नहीं कर सकता। 16 घंटे जो है ज्यादा से ज्यादा वो कर सकता है एक दिन में। और मिनिमम वो रोजाना कितने घंटे काम कर सकता है? 8 घंटे। इसलिए मानक बना हुआ है, नियम बना हुआ है कि व्यक्ति का जॉब जो है कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 12 घंटे, और उससे कम से कम क्या होना चाहिए? 8 आवर्स यानी 8 घंटे। 8 घंटे जो है रूल है सबका काम करने का, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या करता है? बताता है कि आदमी के कार्य करने की क्षमता कहाँ तक है। 8 घंटे तक आदमी जो होता है आराम से काम कर लेता है। उसके ऊपर वो इंसान जो होता है अपना क्या करता है? अतिरिक्त क्षमता दिखा करके भले ही काम कर ले 16 घंटे 20 घंटे, तो काम करना जैसे हो गया। और जैसे खड़ा होना होगा, किसी को कह दिया जाए खड़े होकर खड़े खड़े रहिए, तो उसका क्षमता होगा, बहुत होगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे। उसके बाद वो क्या होगा? थक जाएगा, वो कहेगा कि मुझे बैठने दीजिए। तो उस पर कौन सा नियम लागू होता है? ढक्कन का नियम। ढक्कन का नियम क्या कहता है? जिस इंसान की कार्य क्षमता एक स्टेज पे जाकर रुक जाती है उसे कहते हैं ढक्कन का नियम। यानी जहां पे उसकी क्षमता ना बोल दे काम करने के लिए, वही उसका क्या होता है? ढक्कन होता है। तो जैसे खड़ा होना, खड़े होने के लिए हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। तो पढ़ना, जैसे पढ़ने के हर स्टूडेंट की क्षमता अलग अलग होती है। जिस स्टूडेंट का जितना क्षमता होता है वही उस पर क्या होता है? ढक्कन का नियम लागू होता है। और एक प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचुरल व्यवस्था है कि प्रकृति ने सबको एक स्टेज यानी सबको एक अवस्था दिया है कि आप कार्य इतना क्षमता तक कर सकते हैं अपने शरीर के, अपने एनर्जी के हिसाब से। तो ये प्रकृति द्वारा मिला हुआ है नियम। खाना, जैसे खाने की क्षमता कह दिया जाए, कोई 2 रोटी कोई 4 रोटी कोई 10 रोटी कोई 20 रोटी, तब सबकी क्या होती है? क्षमता होती है। तो जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होती है वही उस पर, वही उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ढक्कन का नियम। यानी इसकी क्षमता यहीं तक थी, अब इसी पे ढक्कन लग गया, यानी उसके आगे वो नहीं कर सकता। जैसे सोने के लिए कह दिया जाए, सोने के लिए 6 घंटे 10 घंटे, बहुत ज्यादा 12 घंटे। आलसी व्यक्ति रहेंगे तो 24 घंटे पड़े रहेंगे। लेकिन जो अगर स्वस्थ अच्छा इंसान रहेगा तो 6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा वो क्या होगा? उब जाएगा सोने से। तो सोने पर भी क्या होता है? ढक्कन का नियम लागू होता है। जैसे नौकरी करना भी मैंने बताया, किसी व्यक्ति को 8 घंटे करना कर सकता है आसानी से, कोई 12 घंटे कर सकता है, कोई 16 घंटे कर सकता है। सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो लाई ऑफ लीड ढक्कन क्या नियम क्या कहता है? जिस इंसान की कार्य क्षमता एक स्टेज पर जाकर रुक जाती है उसे कहते हैं ढक्कन का नियम। और जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कमाना है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? एक महीने में 30,000 40,000 50,000, जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होती है, अंदर से जितनी इच्छा होती है कमाने की, उसका एक स्टेज पे जाकर रुक जाना ही क्या कहलाता है? उस पर ढक्कन का नियम लागू होता है। तो लाई ऑफ लीड कैसा लगा टॉपिक? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने इस ढक्कन के नियम से आप अपनी क्षमता को अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे अंदर की क्षमता कितना है। तो कैसा लगा यह वीडियो? आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए लोगों के बीच में और कमेंट करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा और लाइक करिए इस वीडियो को। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ समाप्त करते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं। धन्यवाद।